अस्सलामुअलैकुम। आज हम हल्दी की काश्त के ऊपर बात करते हैं और हम देखेंगे कि हल्दी किस तरह काश्त की जाती है। हल्दी की काश्त का जो आइडियल मौसम है वो फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, मार्च में, अप्रैल में भी लगा दें तो ये फिर जाके दिसंबर में हार्वेस्ट हो जाती है। तो उसके जो तमाम जितने इसके हमारे स्टेप्स हैं इसको ग्रो करने के, उसके ऊपर आज बात करते हैं कि हल्दी का सीड कैसा होता है और उसको कहाँ से मिलेगा आपको, और कैसे लगाना है, और उसकी क्रॉप जो है वो कैसे हासिल करनी है। तो देखते हैं जी, अभी इसको हम लगा के आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हल्दी को कैसे काश्त किया जाता है। तो आज हम इस पे तफसीली बात करते हैं। जिस तरह आलू रूट है और आलू ज़मीन के अंदर उगता है, शाखों पर नहीं लगता, पौधा जो लगता है उसके ज़ेरे ज़मीन जिस तरह गाजर मूली अंदर बनती है, इसी तरह पौधे के साथ रूट बनती है। तो ये भी एक रूट है। तो ये इसका हल्दी का बीज है। जब ये पौधे से निकालते हैं ज़ेरे ज़मीन से तो ये इसकी शक्ल ऐसी होती है। ये हल्दी है। इसका कलर देखेंगे तो ये अभी आपको डार्क इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जब ये मैच्योर हो जाती है तो इसका कलर बहुत तेज़ हो जाता है। इसको आप ऐसे काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पेस्ट बना के घर में रख लें, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सुखा के पाउडर ही बनाना है, क्योंकि हमें आदत है इस बात की कि हम इस्तेमाल करते हैं पाउडर को, इसलिए हमें हमारी ज़हन में हल्दी की जो एक ही फार्म आती है वो है पाउडर की फार्म। ये मैच्योर सीड है। ये सीड लगाने के पिछले साल का मैच्योर सीड है जिससे एक पौधा बनाया था। इसको देखेंगे तो आपको इसके अंदर ये डार्क कलर नज़र आएगा कि अंदर से ये हल्दी का कलर कैसा निकल रहा है। और इसका मसला भी ये होता है कि ये देखें, ये हाथों पे रंग छोड़ता है। ये जब हल्दी का, जब आपको इसको सुखाना होगा, इसको काटना होगा, तो ये थोड़ी एहतियात करते हैं कि ये हाथों पे रंग छोड़ता है। ज़्यादा लास्टिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी काम करते हुए हाथों पे कलर आता है। इसको लगाने का आसान तरीन तरीका ये है कि सादा सी इसकी तरतीब है जो हमें लगानी पड़ेगी। करना ये होगा कि हम थोड़ी सी जगह बना लें। आलू वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने उस तकरीबन 12 इंच का या उससे भी थोड़ा ज़्यादा था, गमला बड़ा था, तो मैंने एक आलू लगाया था ताकि उसको ज़ेरे ज़मीन ग्रो करने के लिए हमें प्रॉपर वो स्पेस उसको मिल जाए और वहाँ पर उसके आलू बन जाएं। इसकी बडिंग हो रही है जो यहाँ पर, ये असल में नए पौधे बनेंगे इससे। ये भी नया बनेगा, ये नया बनेगा, यहाँ से बनेगा, ये साइड से निकल रहा है, ये बनेगा। तो ये सारे हमारे बन सकते हैं, सीड बन सकते हैं। तो सीड को लगाने का तरीका यही बताते हैं कि 1 इंच का अगर एक सीड है तो वो 3 इंच नीचे डीप करते हैं। ये आधे इंच का सीड है, इसको 1 से 1.5 इंच डीप जो है वो आप लगा के रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। अब आप देखें ये पौधा कम से कम यहाँ पर लगा है ना, इसको फैलने के लिए अगर हम 1 फुट की जगह, 9 इंच से 1 फुट की जगह हम इसको दे दें तो उसमें ये होगा कि यहाँ पर लगा है, ये फैलेगा, पौधे बनाएगा, तो ये अपने राइट लेफ़्ट ये बढ़ेगा। जब ये इधर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको स्पेस इतनी चाहिए। तो ये स्पेस और ये स्पेस, अगर हम प्लांट टू प्लांट इसको 9 इंच की जगह दे देंगे तो हाफ वो इधर बढ़ेगा, हाफ ये इधर जाएगा, हाफ वो उधर से इधर आएगा। तो हमें चाहिए कि हम इतने फासले पे पौधा लगाएं। इससे ये होगा कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और वो नीचे फले फूलेगा, उसकी जड़ों को फैलने के लिए मुनासिब जगह मिलेगी। उसमें ये छोटा वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, ये लगा देते हैं, ये लगा दिया जी। ये पौधा है और ये हमारे पास 2 पौधे लग गए। एक काम जो मैं नहीं कर सका, थोड़ा उसको पहले तैयारी कर लेते हैं जब हम काम करते हैं, स्पेशली ये बेड्स के ऊपर जब हम ये चीज़ें लगाते हैं, वो ये करते हैं कि जहाँ पर हमने ये पौधा लगाया है
उसके साथ एक छोटी सी निशानी लगा देते हैं। इसके लगाने से हमें ये पता है कि यहाँ पर पौधा है, दूसरी यहाँ लग जाएगी, तीसरी यहाँ लग जाएगी। कुछ टाइम गुजरने के बाद कोई एक निकला, दो निकला, तीन निकला, एक तो हमें मुनासिब फासला मैयर रखने से हमें अंदाज़ा होता है कि इसके बाद कहाँ जाके दूसरा पौधा होगा। अगर आप उसके साथ मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, कुछ और लगाना है, तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको काम करते हुए वो उसको डैमेज नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ ये होगी कि अगर वो नहीं होगा तो आपको पता है, तो आप वहाँ से हिला के उसको चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने सीड रखा था या मैंने पौधा लगाया था, तो ये क्यों नहीं होगा। उसको चेक कर लूँ आया सीड उसमें मौजूद है, लेट है या ख़राब हो गया। तो हम जहाँ जहाँ ये पौधा लगाते हैं वहाँ पर छोटी छोटी स्टिक्स लगा के उसके साथ उसकी निशानी लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये क्या है। और अब हम इसको पानी दे देंगे, ये है पहला स्टेप। और अब हम इसको वाटरिंग कर देंगे ताकि ये पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। अब अगर आप गौर से देखें तो ये 1-1.5 माह में ये पौधे यूँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। 2-2.5 माह में ये पौधा यहाँ पहुँच जाएगा। ये इस तरह आपको पौधे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये इनकी एज इस जो है वो आपको एजिंग यहाँ पर नज़र आएगी। मुख्तलिफ़ साइज़ के पौधे हैं हमारे पास, तो हम ये देखते हैं कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये बड़े हो जाएंगे। ये पत्ता है फ्रेश, जो लीव्स हैं उसके अगले स्टेप में ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये येलो होना शुरू हो गया है। आप अगर समझें कि ये कोई बीमारी आ रही है तो परेशानी की बात नहीं। नवंबर एंड में ये होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, जो बाहर वाले हैं, और जो अंदर वाले हैं उनकी भी ये हालत होना शुरू हो जाएगी। जब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएं और बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर से पत्ते ख़त्म हो जाएं, तब इसका आइडियल हार्वेस्टिंग टाइम है। आप उससे पहले भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि इनमें से किसी एक पौधे को हार्वेस्ट करके देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देता है, हमें क्या निकलता है इसमें से। तो उसको चेक कर लेते हैं, और ताकि हमें मुकम्मल इसका प्रोसेस समझ में आ जाए कि हल्दी उगाई कैसे जाती है और उसको उसकी सारी एजिंग टाइम और उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो अब ये देखते हैं। भीनी भीनी खुशबू है इसके पत्तों की, और इसके पत्तों का कहवा बना के भी पिया जाता है। घर में लगा हो, ये बहुत टेस्टी चीज़ है। ये हल्दी, अब ये 2 पौधे हैं जो हार्वेस्ट किए हैं, इसको भी साफ़ करके फिर देखते हैं। अब अगर हम देखें तो ये तकरीबन, ये तो छोटा पौधा है, ये देखें ये एक साथ ही लगे थे। किसी को पानी अगर प्रॉपर मिल गया तो उसकी ग्रोथ हो गई बेहतर, और किसी को पानी कम मिला उसकी ग्रोथ हो गई कम। अब अगर आप देखें तो एक छोटा सा इतना सा सीड लगा है, ये एक सीड लगा होगा। अभी ये जड़ें बन रही हैं, और ये जड़ें फिर बढ़ती बढ़ती फिर ये इसको खुराक देती हैं, और ये अपने साइज़ बढ़ाता चला जाते हैं। इसके साथ से ये बर्ड्स निकलते चले जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इतना सा एक लगाने से 1 साल के अंदर हमारे पास इतनी हल्दी के फ्रूटिंग आ गई है, हमारे पास हल्दी आ गई है। इसको सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ड्राई कर लें। कुछ लोग इसको बॉयल करते हैं, पहले बॉयल करने के बाद ड्राई करके फिर सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं, और बाज़ लोग ऐसे ही इसको ड्राई कर लेते हैं। दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसको फ्रेश, इसको इवन अगर आप खाना चाहेंगे इसी वक्त काट के,
तो इस वक्त खाने में भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और आराम से खाया जा सकता है। इसका कंपैरिजन भी अगर करके देखें तो जब हम इसको फुल हार्वेस्ट करेंगे एंड ऑफ सीज़न, फिर हम आपको कंपैरिजन बाय वेट करके दिखाएंगे। अभी भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छी खासी हमें हल्दी एक सीड से मिल गई है। आप यूँ समझ लें कि इनका मुकाबला कर लें, ये लगाने से हमें ये हासिल हुआ है। ये देख लें कि ये हमें क्या हासिल हुआ कि एक सीड इतना लगाया, उससे हमें ये एक साल में ये हासिल हुआ, और अगले साल ये सारे ही सीड हैं। ये हल्दी का सारा सीड है। इसको ड्राई करके, क्रश करके, पेस्ट बना के इसको इस्तेमाल कर लें, वो भी आपके इस्तेमाल में आएगा। और अगर आप इसको इसी से सीड आपका बन जाएगा हर साल के लिए। अगर इसको ज़मीन में भी छोड़ देंगे तो भी अगले साल ही उग जाएगी। ये मेरे पीछे हल्दी के पौधे लगे नज़र आ रहे हैं आपको, और ये हम जब सीज़न इनका ख़त्म होगा, ये सेहतमंद पौधे हैं, इनको जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो इसकी क्रॉप जो है बाय वेट आपको हम बताएंगे कि सीड हमने कितना लगाया तो हमें उसमें से क्या हासिल हुआ। अब आप ये देख रहे हैं, ये पौधा बिल्कुल ग्रीन है और इसकी सारी एनर्जी अभी इस पौधे के अंदर है, और ये भी ग्रो कर रहा था। हमने इसको आज डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हार्वेस्ट कर लिया। तो इसमें से हमें एक छोटे से सीड के बदले में कितनी ज़्यादा हल्दी हमें हासिल हुई है। तो ये किचन गार्डनिंग में जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये हैं। उसमें से एक हल्दी है जिसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखें। कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें जो हम कमेंट में दे सकेंगे या वीडियो बना के। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।